हुआ? ठीक। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मिस रितु जी एंड मिस्टर सुनील जी जुड़ चुके हैं, जो कि आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। इन लोगों का पेपर कैसा हुआ। तो बताइए थोड़ा सा पेपर के बारे में, कैसा हुआ आप लोगों का एग्जामिनेशन। हाँ, पेपर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 85। 85 एक्यूरेसी परसेंट क्या बोले, बहुत अच्छा। लगभग सारे सही होंगे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 75, कितना एक्यूरेसी परसेंट? 70। करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे क्या? क्या 2019-20 का बहुत क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ। उतना याद नहीं है अभी जी। कौन सा बोर्ड था आपका? आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई। घर से कितने दूर है सेंटर आपका? हम तो चितरंजन से आए हैं। अच्छा, चित्रंजन अप्रोक्सीमेटली कितना किलोमीटर? 60 60 टू 65 किलोमीटर। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? देखते हैं। अच्छा, तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, करंट अफेयर्स बहुत आ रहे हैं तो Current करंट affairs बहुत अफेयर्स आ रहे हैं। करना चाहिए। आपको ऐसा मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन के दौरान, या आपको लग रहा है कि स्टूडेंट लोग गलती कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। क्वेश्चन है। सब कुछ नॉर्मल। हाँ। करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे क्या? करंट अफेयर ज़्यादातर सीईओ ही था, है ना। 2-3 क्वेश्चन सीईओ से था, सीएफओ भी था एक, है ना। और भी बहुत सारे, है ना। ज़्यादातर आपका संगठन से था, है ना। और सीईओ था ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से। सीओ से किस टाइप का सीओ पूछा था जरा ये तो? एक था आपका सीईओ पूछा गया था आपका, ये क्या नाम है इसका, CII का था एक, CI का सीईओ था। और एक आपका था WEO का, शायद कुछ है इस तरह का क्वेश्चन था। WW का फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना। फुल फॉर्म नहीं, उसका सीईओ कौन स्थापना किया था WWW का, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे करंट से। और एक शायद आपका क्या बोलते हैं इसका, उच्चतम न्यायालय का, हाई सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है अभी प्रेजेंट में, उनका बारे में पूछा गया था। और एक क्रिकेट से क्वेश्चन था, है ना। और बाकी सारा मैथ्स था, रीजनिंग था बस। क्रिकेट वाला क्वेश्चन क्या था? क्रिकेट यही 2020 पहला T20 विश्व कप कौन जीता? पहला टी20 वर्ल्ड कप? हाँ, कौन जीता? अच्छा, क्रिकेट में और कोई फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड तो कप? नहीं, ये सब नहीं था, ये सब से बाकी कोई- नहीं था। हाँ। उसको अवार्ड्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म अवार्ड से शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था अवार्ड से आज। अच्छा, हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं, अवार्ड से आप कुछ नहीं था। बुक्स एंड राइटर से कोई क्वेश्चन? बुक एंड राइटर भी आज नहीं था, एक भी एक भी नहीं था। एक नहीं था, रीजनिंग था, लेखकों का, हाँ। है ना। संविधान वगैरह से कोई क्वेश्चन? संविधान से एक था, ठीक है। एक था कि सभी को समान अधिकार किसमें है हाँ हाँ। जॉब में, ये था एक। अच्छा, हाँ तो उसके बाद इससे कोई क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? हाँ, एक दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है, ये था क्वेश्चन, हाँ हाँ है ना। हाँ। संविधान का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है, तो वही 4 का ऑप्शन था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। राज्यपाल। यस। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग राज्य से बात करें, कोई क्वेश्चन स्टेट से? स्टेट से तो स्टेट से नहीं थी, हाँ हाँ। स्टेट से नहीं बता सकते, नहीं था। करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन याद है आपको क्या? 2 मिनट थोड़ा सा मिल करके बताइए तो ज़्यादा याद आएगा आप लोगों को। जी, करंट उतना अफेयर कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है? अच्छा, इसके बाद स्पेस से कोई क्वेश्चन मिला? मंगलयान, चंद्रयान? हाँ, एक था बॉम्बे हाई का था, हाँ। कि बॉम्बे हाई का, यानी जो क्या बोलते हैं इसका, बॉम्बे हाई का कौन सा शिव भगवान पे था, कौन सा ध्रुव था, शिव था, इस तरह करके, अच्छा अच्छा। है ना। किस भगवान पे है वो, हाँ हाँ। है ना, तो वो था। नासा, इसरो, DRDO, मंगलयान, एक इसरो से था, एक चंद्रयान। इसरो का CFO पूछा गया था, हाँ हाँ। है ना। कौन है पहले का, 2019 का। स्पेस से कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या? हाँ स्पेस प्रोग्राम से? बिल्कुल, इसरो से क्वेश्चन, थोड़ा जरा देना। हाँ मतलब क्वेश्चंस थे कि कौन से हमारे ये रहे हैं इसरो के जिनको कि अवार्ड दिया गया, मतलब उसका सबसे हाईएस्ट चीफ का अवार्ड दिया गया हाँ था। हाँ। तो उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, और सबसे मेन अगर हिस्ट्री का बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को किस मिले टाइप के थे। क्वेश्चन थे? मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में थे जैसे कि गांधी जी से रिलेटेड, फिर BHU से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि BHU का ये किसने करवाया था। स्थापना? हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी? फिर उसके बाद था अच्छा, नहीं था तो ऑप्शन। क्वेश्चन कुछ और होगा? ये कौन थे जो हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिए थे, कुछ स्लोगन था वो दिए थे। मतलब क्वेश्चंस में डीप हाँ, जब रिबन काटे तो उसमें कौन सा स्लोगन दिए, वो था आपका।
है ना। वो स्लोगन पूरा था लंबा सा बीएचयू से रिलेटेड, उससे ये पे दिया हुआ था। अच्छा। और फिर मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री का बात करें तो इधर उधर से ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस। हाँ, मैथ्स बहुत है और calculation मतलब कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा लग रहा था मैथ्स, मतलब कि ऐसा जैसे प्रीवियस ईयर बाकी क्वेश्चन जो आ रहे थे दूसरे शिफ्ट्स में वो था कि तुरंत तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब बिना आपको कैलकुलेट किए हुए। अभी क्या था कि एक्स्ट्रा शीट्स ज़्यादा लेने पड़ रहे थे और कैलकुलेट करते करते सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हो पाए वैसे में। तो जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस का वेटेज कितना था? साइंस में को लगता है 1 से 2 क्वेश्चंस थे Only? बस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन। हाँ बस ज़्यादा नहीं था साइंस में। तो बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? बायोलॉजी से ह्यूमन बॉडी, जानवरों से कोई क्वेश्चन, बीमारियां से कोई नहीं, क्वेश्चन, पेड़ पौधों से? कि एसिड और बेस, एसिड बेस का क्या रिलेशन है दोनों में, अच्छा अच्छा। है ना। एक ये था केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री से था, एसिड बेस का रिलेशन था, हाँ। है ना। तो केमिस्ट्री शायद में और कोई कास्टिक सोडा वगैरह का फार्मूला वगैरह नहीं नहीं फॉर्मूला वगैरह रिएक्शंस? कुछ भी नहीं। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन? फिजिक्स ऐसा में यूनिट पूछ लिया हो? नहीं, आज ऐसा एडिट नहीं था, force वगैरह का? कुछ नहीं। और एक हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से थे आज। हाँ हाँ। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से तो 3 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। साइन मैथमेटिक्स को। हाँ। तो जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस का जो वेटेज दिया गया था, क्या लगा अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस थे या नहीं थे? हाँ बिल्कुल 40 क्वेश्चन। वेटेज बराबर था, 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग, 40 जनरल हाँ हाँ अवेयरनेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल हाँ। सकते हैं। कम थे, मैथ ज़्यादा था। हाँ तो मतलब हाँ रीजनिंग बहुत कम था आज का क्वेश्चंस आउट ऑफ questions सिलेबस भी लगे? नहीं, अब ये तो जीएस का पोर्शन तो बहुत वास्ट होता है, तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हाँ, हाँ। क्योंकि इतना वास्ट पोर्शन है, तो आप कैसे बोलोगे कि समुद्र से अंदर था या बाहर था। कुछ आज का क्वेश्चन सेटिंग था थोड़ा टफेस्ट, थोड़ा सा पहले के सेटिंग से आज थोड़ा टफ था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत टफ लगा हो, मतलब रॉन्ग लगा हो या वैसा कुछ, या सारे क्वेश्चन ओके थे? रॉन्ग तो नहीं थे ऑब्वियसली, हाँ थोड़े टफ जो मुझे नहीं आते होंगे वो मुझे टफ लगेंगे फॉर श्योर। बाकी क्वेश्चन ठीक था, हाँ थोड़ा टफ था बाकी सारे शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन, पहाड़, नदियाँ वगैरह? पहाड़ वगैरह से क्या क्वेश्चन था? उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे संबंधित कोई प्रश्न? पहला ट्रेन, लंबा रेलवे स्टेशन, हाँ, ऐसा एक ऐसा? ट्रेन पूछी गई थी कि पहला यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था। अच्छा पहला। हाँ हाँ, हाँ हाँ एक थी एक पहला यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, हाँ हाँ। है ना। इधर से अभी इधर, हाँ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से कोई क्वेश्चन? सॉफ्टवेयर से था, फोर्ट्रॉन था। हाँ। फोर्ट्रॉन का क्या कार्य है, हाँ, हाँ। फिर कैसे यानी जमा क्या करता है कंप्यूटर जब चलता है, तो क्या अपना टेम्प्रोरली क्या जमा करके रखता है, किस फॉर्म में रखता है। एक उससे क्वेश्चन थी, 2-3 क्वेश्चन थी कंप्यूटर से। 2-3 क्वेश्चन हाँ थे। मतलब कि टेम्पररी बेस पे जब आप कुछ टाइप कर रहे हो ये कर रहे हो तो फिर टेम्पररी में क्या वो कंप्यूटर अपने फॉर्म में सबमिट करके रखता है। आपका अटेम्प्ट की बात करें तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? 60 एक्यूरेसी परसेंट कितने आंसर आ जाएंगे, सही हो जाएंगे? 58 50। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 70 अप्रॉक्स अटेम्प्ट किया है। एक्यूरेसी परसेंट? एक्यूरेसी बोले तो आई थिंक 70 to 80% होना चाहिए, क्योंकि देखा कि जब पेपर थोड़ी टफ जा रही तो तुक्का मारा है मैंने इसमें आज। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 80 80। एक्यूरेसी परसेंट मतलब कितने नंबर आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे 70 के सब। आसपास? हाँ आ जाएंगे। बहुत ही घुमा के पूछ रहा है, रीजनिंग बहुत घुमाया जा रहा है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कोई भी मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहला ब्लड रिलेशनशिप तो जो नॉर्मल रहता है वैसे ही है, बट साइलोलिज्म का जो क्वेश्चन है उसको 1-2 तो नॉर्मल जैसे पूछता है सबसे कुछ और सभी करके, लेकिन बाकी उससे 2 था जो कि पूरा ही घुमा के था, एक्सपेक्ट नहीं किया जैसे। सिटिंग अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन था, सिटी में एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन था लंबा था। 2 क्वेश्चन था और दोनों ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड था। आप नॉर्मली जैसे नहीं बोल सकते कि हाँ मतलब इस तरह से जैसे हम लोग बनाते हैं एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं उस टाइप का नहीं था, उसमें रुपया जोड़ दिया और फिर मतलब घुमा के दिया था पूरा मॉडरेट। और इस बार सिलॉक से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। सिलॉक से जनरली क्वेश्चंस रेलवेज में देखने को नहीं मिलता, बट इसमें थे 2-3 क्वेश्चन सिलॉक से भी थे रीजनिंग। इसलिए ये भी नहीं बोल सकते कि रीजनिंग बहुत इजी जा रहा था, जैसा हमने देखा था कि रीजनिंग बहुत इजी जा रहा था, बट आज के पेपर में रीजनिंग भी इजी नहीं था। इजी नहीं था। अगर थोड़ा जो इजी टाइप का है भी, मतलब एक नज़र में आपको लगे कि ये बन रहा है तो वो भी मतलब टाइम पास उसको कहिए कि ज़्यादा टाइम टेकन वाला था वो। मतलब रीजनिंग आज आप लोगों को लगता है काफ़ी परेशान किया है। हाँ रीजनिंग परेशान किया, मैथ्स कैलकुलेटिव लगा, बाकी जीएस थोड़ा मैथ मतलब कोई टफ नहीं था, बस कैलकुलेटिव था। जबकि अभी तक ऐसा देखा जा रहा था कि जनरल अवेयरनेस स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे। नहीं जनरल अवेयरनेस अच्छा था आज, मेरे को रीजनिंग और मैथमेटिक्स ज़्यादा ये अच्छा अच्छा। वो मतलब कौन से शिफ्ट में क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। नहीं कहा जा सकता, आपको हर तरफ से प्रिपेयर हर होकर तरफ से प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछ रहा था, मतलब घुमा दिया गया था क्वेश्चन, रीजनिंग में घुमा दिया गया और मैथ्स में जो है कैलकुलेटिव कर दिया गया। कैलकुलेटिव कर। अच्छा, रीजनिंग में एनालॉजी से कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या?
कंप्लीशन ऑफ नंबर सीरीज, हाँ 3-4 क्वेश्चन थे कंप्लीशन ऑफ question नंबर थे? सीरीज। नंबर सीरीज से मतलब रेशियो वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, फिर सीरीज के 2-3 क्वेश्चंस थे। रेशियो और नंबर सीरीज हाँ, दो रेशियो से था, एक नंबर सीरीज था। किस टाइप का क्वेश्चन था? बस 36 3 इस तरह करके कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिया था उस तरह का, 3 36 और फिर उधर कुछ था। जो भी बच्चे का आने वाला एग्जाम है उन लोग को यही मतलब कहना चाहिए, मेरे तरफ से हम कहना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है उसको थोड़ा सा भी मतलब टाइम ना दे, स्किप करें और आगे बढ़े, हाँ, क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा है। फंस जाएंगे तो फिर उसी में उलझे हुए रह जाएंगे। नहीं, अधिकतर क्वेश्चन ही टाइम टेकन है, जो अधिकतर क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल सीरीज से कोई क्वेश्चन? हाँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी था एक किस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन थे? एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ 1 2 3 को लास्ट नंबर से एक 100 मेरा नंबर था, तो उसमें था वर्ड बनाना था मास्टर से, हाँ, है ना, तो वो खत्म था। और एक भी सिंपल था, और कोई हार्ड नहीं था, बस ऐड करना था। अरेंज करना था, फिर उसको आगे बढ़ाना था, 8, 16, इस तरह का 32, था। 64 ऐड करके उसको करना था। हाँ हाँ। कोडिंग डिकोडिंग के कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या? कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से नहीं थे। साइलोलिज्म, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग था। किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे कुछ एक शुरुआत का 2 नंबर को लेटर को पलट दे रहा और 2 2 1 1 आगे बढ़ा के लिख रहा, इस तरह का था। हाँ हाँ। ठीक है, और एक था आपका, है ना, और भी थे। हाँ। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से और भी थे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास से कोई क्वेश्चन? बोर्डमास से थे, बहुत सारे थे। मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो भर भर के आए थे, वो भी कैलकुलेटिव अच्छे से। तो बोर्ड मास तो अभी तक स्टूडेंट्स बता रहे थे बहुत इजी आ रहे हैं। हाँ नहीं आज था, मतलब क्वेश्चंस थे और उसके बाद फिर मतलब एक बार में अगर आप सोचो कि ऐसे ही हो जाएंगे, ब्रैकेट्स वगैरह अच्छे से डले हुए, तो आपको थोड़ा ध्यान देकर सॉल्व करना कहा पड़ेगा। जाए तो क्वेश्चन रीजनिंग छोड़ के सब इजी था, मैथ भी पूरा इजी और जीके जीएस भी पूरा इजी, बट घुमा करके सीधा सीधा कुछ नहीं दिया गया था। सीधा सीधा कुछ नहीं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से कोई अगर क्वेश्चन? सीधा आप लग भी सकता है तो सिर्फ मैथ लग सकता है, और उसमें वैसे भी मतलब 50% मैथ तो टाइम टेकिंग ही था, कैलकुलेटिव था। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस परसेंटेज से 2-3 था, परसेंटेज से? परसेंटेज से 2-3, और जल और टंकी से 1, और नाव वाला से 1, नाव बोट से 1, और फिर एवरेज से क्वेश्चंस था, फिर Average? हाँ एवरेज से क्वेश्चंस था, Average से उसके बाद एवरेज से 3-4 क्वेश्चंस था, फिर उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चंस था, फिर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस था, फिर बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन में किस टाइप का क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते इजीली था एकदम, वो easily एक ही टावर से निकल जाता, वो आराम था, इजी था। बट दोनों इजी था, दोनों इजी था। हाँ ब्लड रिलेशन ब्लड परेशान? रिलेशन हार्ड नहीं था, साइलोलिज्म हार्ड था ना। साइलो मतलब जनरली जो प्रैक्टिस लोग करते हैं रेलवे बोल कर जो करते हैं उस ट्रेंड में नहीं था, उससे ट्रेंड से टफ हट के था। था। ब्लड रिलेशन ठीक था, हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी ब्लड रिलेशन। ये फिर क्या बोलते हैं इसको, सिटिंग अरेंजमेंट टफ था। सिटी मतलब टफ करने का मतलब क्या, बनने का तो बन ही जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग था वो। टाइम टेकिंग था। लंबा था बहुत ज़्यादा। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला क्या? नहीं, देखने को नहीं मिले उससे। जंबलिंग से कोई क्वेश्चन? रैंकिंग से क्वेश्चंस थे, Ranking से? रैंकिंग से किस टाइप के क्वेश्चंस question थे कि मतलब उस अगर मतलब नंबर्स दिए हुए थे, फिर ये दे दे कि अगर उसका 5 ज़्यादा है, उसका उससे 3 ज़्यादा है, उससे 2 ज़्यादा है, तो आपको फिर बताना है कि मतलब 42 रुपीज़, मतलब अगर कोई आइटम है 45 से 50 तक आई थिंक था, नहीं 40 से 50 तक था। 40 to 50, और 40 और 50 उसमें कैलकुलेट नहीं होगा, और 44 कैलकुलेट नहीं करना था। और उसमें पूछा था मतलब कि जैसे ए को इतना मिला है, ए से डी को 2 रुपया ज़्यादा है, सी को ई से 5 रुपया कम है, इस तरह से करके पूछा था उसको। उसके बाद आपको बताना है कि मतलब ई को कितना रुपया पड़ रहा है। अच्छा, जंबलिंग से कोई क्वेश्चन? वेन डायग्राम? नहीं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से था क्वेश्चन, वेन डायग्राम से था क्वेश्चन। डायग्राम दिया हुआ था या डायग्राम नहीं बनाना था? बनाना टोटली परसेंटेज पे था वो, टोटली परसेंटेज पे था? बेस्ट था। मतलब वेन डायग्राम को यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। अनुतीन पूरा अनुतीन भर चुका था एक ही क्वेश्चन में, अच्छा अच्छा। है ना। वेन डायग्राम से थी, पजल? पजल भी थी। किस तरह का पजल एक थी शायद टेबल टाइप से थी, है ना। 3 क्वेश्चन थी पजल से। पजल से? हाँ। किस तरह का क्वेश्चन था? जैसे एक था आपका टोटल को जोड़ के निकालना था, बॉक्स बना के दिया था, एक सर्कल बना के दिया था, उस तरह का था, है ना। 2-3 था क्वेश्चन। और डाटा 4-5 सफिशिएंट? ग्राफ भी था। 4-5 ग्राफ से 4-5 क्वेश्चन था। था ना, DI से क्वेश्चन, 4-5 डाटा हाँ इंटरप्रेशन DI से? डाटा इंटरप्रिटेशन से, मतलब ग्राफ दे करके उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राफ दे करके क्वेश्चन। पर आप थोड़ा इधर आ गए। स्टेटमेंट कंक्लूजन से कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या? हाँ
स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन से बहुत सारे क्वेश्चन थे, अच्छा 5 से 6 क्वेश्चन थे, 5 से 6 5 क्वेश्चन। से 6 क्वेश्चन थे उससे। मतलब वही सिलॉग स्टेटमेंट कंक्लूजन यही दोनों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बने रहते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम थोड़ा सा इधर आइए। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिले क्या? नंबर सिस्टम डायरेक्टली नहीं था, उसका लिंकअप होगा। हाँ लिंकअप था, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि मतलब ये रैशनल है वाला टाइप ऐसा हाँ क्वेश्चन। डेसिमल्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, फ्रैक्शंस? मतलब अप्रोक्सीमेसी होता है ना, अप्रोक्सीमेसी से क्वेश्चन, Approximation हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको Under root वगैरह वाला बताना क्या? है। हाँ अंडर रूट भी था, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बताने का था। एलसीएम एचसीएफ HCF का भी था एक क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन था? कि मतलब आपको हाँ दो नंबर्स के रेशियो पूछा जा रहा था नंबर्स क्या हैं, ये था बस। उसमें लार्जेस्ट नंबर कौन से है वो आपको बताना Largest था। number हाँ कौन? लार्जेस्ट नंबर दोनों में से और कौन एक है। सीधा नंबर बताना था, 2 नंबर कौन कौन से थे। रेशियो प्रोपोर्शन हाँ रेशियो प्रोपोर्शन से थे, किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे था उसमें कि कुछ संख्याएं थी दी हुई, उसमें 9 निकाल रहा था और फिर कुछ ऐड कर रहा था तो 1/2 इस तरह करके बच रहा था, कुछ नंबर इस तरह का थे, अच्छा है ना। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा? हाँ एक थी लंबाई का रेशियो दिया हुआ था, उसका विकर्ण दिया हुआ था, भुजा यानी वर्ग का विकर्ण दिया था और आयत का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ था रेशियो में, और लंबाई पूछा जा रहा था और बोल दिया था वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया बराबर है, इस तरह का क्वेश्चन। डायगोनल दिया हुआ था और उसके बाद आपको बताना था कि मतलब स्क्वायर का जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ था, फिर आपको निकालना था कि इसका लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, दोनों का एरिया जब इक्वल है तो। अच्छा टाइम एंड वर्क हाँ एक क्वेश्चन थी, एक क्वेश्चन थी Simple था? रेशियो टाइप से थी। मतलब एक आदमी ये इस था। काम को इतने दिन में हाँ करता हाँ है या फिर रेशियो, टंकी वाला था? नहीं रेशियो कि था। वो अगर इतना काम कर रहा है तो दूसरा आदमी उससे काम मतलब 30% कम काम कर रहा है तो फिर उसको कैसे, हाँ मतलब 3 नाम करके, ये इजी क्वेश्चन था, इससे कोई वैसा फॉर्मूला ये लगाने का ज़रूरत नहीं स्पीड था। टाइम एंड डिस्टेंस हाँ स्पीड से थी, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। हाँ स्पीड से थी कि शायद ट्रेन यानी इतना किलोमीटर यानी इतना स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था इतना लेता है, फिर उसमें क्या था कि आपका कि अगर हम 25% कम कर दें समय को तो कितना स्पीड होगा, यानी कम स्पीड में कितना कमी आएगी, स्पीड में कितना कमी आएगी वो क्वेश्चन थी, है ना। और उसके बाद ये हम लोग बात करते हैं, अच्छा बुलाओ ना हमको। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या? हाँ एक क्वेश्चन थी ज्योमेट्री से, किस टाइप का क्वेश्चन था? एरिया दिया था 36, है ना, और उसमें बेस में क्या किया 2 पॉइंट्स कर दिया गया था, हाँ, हाँ। और बड़े वाले एक इधर का चतुर्भुज का ट्रायंगल का पूछा गया था क्षेत्रफल एरिया, है ना, इस तरह का क्वेश्चन था। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से बोला हूँ एक क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चन था? वो 270 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 270 माइनस थीटा साइन स्क्वायर माइनस, है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का 2-3 वो था, लंबा सा था। और ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन से कोई क्वेश्चन? एप्लीकेशन बस यही था, एगो एप्लीकेशन और कुछ नहीं था, बस हाइट एंड डिस्टेंस डाल दिया था, 2-3 क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस से, हाँ हाँ। बस यही सब क्वेश्चन थे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ 2 क्वेश्चन थे, किस टाइप का क्वेश्चन था? एक तो चक्रवृद्धि ब्याज पे था, एक साधारण ब्याज पे था, हाँ हाँ। है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में था कि 3 ईयर का दिया हुआ था, 2 ईयर का दिया हुआ था, मिश्र अमाउंट्स दिया हुआ था, उसका पूछा जा रहा था रेट क्या है, हाँ हाँ। तो ये क्वेश्चन थी। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस से भी थी एक क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन था? एक नहीं 2-3 क्वेश्चन था उसमें, वो वोट वाला होता है ना कि एक प्रत्याशी को इतना वोट मिला, तो और भी बहुत सारे थे उसमें कि पूछा जा रहा था कि आप जो होता ना क्या बोलते हैं उसको, फोकस वोट जो होता है वो कितने थे, आगे है ना, यही था। स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिला क्या? स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी हो गया, मीन नहीं, प्रोबेबिलिटी से नहीं, उससे कुछ भी नहीं थे, यूएन का कोई फुल फॉर्म वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं फुल फॉर्म एक भी नहीं यूनेस्को, था, WTO, नहीं WHO, बस नहीं एक भी नहीं था, WTO, फुल फॉर्म नहीं थी, WTO का CEO था अध्यक्ष कौन है? वो WTO पूछा का गया अध्यक्ष था, वो तो कौन है? शुरू में बताया। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन? पर्यावरण से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही है कि किसी क्वेश्चन में फंसे तो रुके नहीं, रुके है नहीं, ना, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते उसको जाए, मार्क फॉर रिव्यू वाला हाँ ऑप्शन मार्क पे रिव्यू कर ले अपना बस। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? कुछ नहीं, बस एक ID कार्ड प्रूफ देखा गया बस, बस और अंदर कुछ में नहीं, किसी तरह कोई कोई परेशानी? परेशानी नहीं, अच्छे सब से कुछ एग्जाम ओके था। ओके था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक उमंग स्टडी, एक आपके लिए भी है छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने आपके लिए लाया RRB NTPC 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का लाइव एग्जाम रिव्यू। हम लोग आपके लिए लाइव थे ION डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से, और ये लाइव चल रहा था आपका शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे, जबकि हम लोग अभी इसको उमंग स्टडी पे भी थोड़ी देर में ये चला जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़ करके अपने सवाल, कुछ सवालों को भी मैं ले लेंगे, 2 मिनट का समय देंगे क्या? स्टूडेंट में कुछ सवाल है तो मैं ले लेता हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है सभी मैंने बता दिया है।
पार्टनरशिप है जिनका भी कोई क्वेश्चन है तो चिंता मत करिए आप लोग, मेरे पास पूरा आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है, मैं आपके सिलेबस से हर एक टॉपिक को कवर अप कर लेता हूँ। तो क्वेश्चंस के अलावा कुछ डाउट्स है इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना, अगले शिफ्ट में जब हम लोग लाइव करेंगे तो वहाँ पर आपका डाउट को हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। और अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में कुछ कहेंगे क्या? मॉक टेस्ट वगैरह आप कुछ लगाते थे क्या? नहीं कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाते नहीं थे? ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट नहीं लगा, लेकिन आप लोग कोई हैं स्टूडेंट जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी पे जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है, उसमें आप लोग का रेलवे के स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन है, साथ में आप लोग को फ्री में एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जा रहा और वो टाइम से हो रहा, प्लस में आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर अपने आप को जज भी कर पाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, मैं अनअकैडमी बहुत देखता हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं रुक गया है ना। मैं अनअकैडमी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, देखता हूँ हमेशा। फायदा होता है अनअकैडमी से? बहुत 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 किस तरह का फायदा फायदा हुआ आज के एग्जाम में? जैसे कि बहुत सारे जो हम पीछे का रिव्यू देख रहा था, फ्री क्लासेस दी थी उसके पढ़ रहा था, तो मेरा बहुत सारा लगभग जो संगठन है वो सब क्लियर हो गया मेरा, अच्छा अच्छा। है ना। एक्चुअली उसी से मेरा क्लियर हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पे, उनसे देखिए इनका बहुत सा यूएन से रिलेटेड संस्था था, इनका सारा डाउट क्लियर हो गया और इनको एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिला। तो अनअकैडमी पर रेलवे वाले कैटेगरी में जाइए, बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे लाइव चलती है और फ्री में चलती है। तो एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कैटेगरी में रेलवे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं मॉक टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, वहाँ पे ऑल इंडिया फ्री एनटीपीसी टेस्ट सेलेक्ट कीजिए। अनलॉक कोड कहीं भी मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डालिएगा उमंग स्टडी, UMANGSTUDY बिना स्पेस के। उमंग स्टडी आपका सारा फीचर्स अनलॉक हो जाएगा। पेड कोर्स परचेस करना चाहते हैं उमंग स्टडी कोड यूज़ कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। जो लोग भी हमसे इस सेशन में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।